नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। शीर्ष नक्सली नेता और 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की ना की वजह से ईडी अफसरों पर नक्सली हमले की साजिश नाकाम हो गई। केंद्रीय एजेंसियों की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। नक्सली दरअसल प्रभु शाह के जरिए जेल में बंद प्रेम प्रकाश ईडी अफसरों पर हमले की साजिश रच रहा था, पर नक्सली नेता प्रशांत बोस ने ना कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जेल से रची जा रही साजिश को लेकर ईडी ने होटवार जेल में छापेमारी की थी। वहां से कई अहम जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली है। तो वहीं इस पूरे मामले में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस जो पुलिस गिरफ्त में है और जेल में ही है, उसका भी नाम जो है वो सामने आया है। बता दें कि जेल में रहते हुए प्रेम प्रकाश ने प्रभु प्रसाद साहू से मुलाकात की थी, जो कि उसके साथ होटवार जेल में ही है, और वहीं से नक्सली हमले की साजिश रची जा रही थी। ये पूरा प्रपोजल जो है वो प्रशांत बोस जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके पास भी गया, लेकिन प्रशांत बोस ने इस पूरे मामले में ईडी पर हमला करने को लेकर इनकार कर दिया, जिसके बाद नक्सली हमले की जो साजिश रची जा रही थी वो फेल हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर ईडी को ये जानकारी हाथ लगी है और मामले में जो ईडी की जांच है वो की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में जो प्रभु प्रसाद साहू जो कि एक पूर्व नक्सली है, साफ तौर से इन दिनों जेल के सलाखों के पीछे है। एनआईए भी उसके मामले की जांच कर रही है। उससे ईडी आने वाले दिनों में पूछताछ कर सकती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईडी का अगला कदम क्या कुछ होता है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ वीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। इस योजना में ग्राम सभा की बड़ी भूमिका होगी। साथ ही ये योजना वन पर निर्भर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना से झारखंड में जंगलों का तो विस्तार होगा ही, वन में निर्भर रहने वालों को आसानी से रोजगार भी हासिल होगा। स्वागत स्वरूप ये सखुआ का पौधा हम इसका समय समय पर इसका रिव्यू भी बहुत तेजी से होगा, बहुत गहन रिव्यू की जाएगी। इसलिए इस विषय को एकदम विशेष रूप से आपको ध्यान देते हुए काम करना है। आज लोग पर्यावरण की पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के हालत के बारे में सुने लिए आप लोगों, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए ना? और आज जो समूह है यहाँ पर, जो समाज है, इस समाज का कोई देवघर बासुकीनाथ जैसा भव्य शहर नहीं बन जाता है मंदिरों का। बनारस और अयोध्या जैसा राम मंदिर भी कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ नहीं तो झाड़ तो जरूर करवा करके वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी अफसर एक बार फिर से गांव-गांव जाएंगे और हर किसी की फरियाद वो सुनेंगे। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की वो हम नहीं दोहराने वाले हैं। ने भी कहा कि जो राज्य बनने के बाद जो सबसे पहले होना चाहिए था वो अब शुरू हो रहा है। और वो भी बहुत, इसमें भी जद्दोजहदें करने के बाद लगता है इस विषय को पूर्व की व्यवस्था ने धर्म मतलब बैताल खाते में डाल रखा था। अब इसको हम लोग जीवन करने जा रहे हैं और झारखंड का जो मूल आत्मा है उसको और जीवंत करने का हम लोगों का ये विचार है। और निश्चित रूप से
हमारे पदाधिकारी ऐसे नहीं हैं कि नहीं कर सकते हैं। शायद नीति निर्धारण करने वालों में ने इस विषय को बहुत हल्के में लिया था। अब इस विषय को मजबूती के साथ फिर से सरकार लोगों के दरवाजे पर है। अब ये नहीं कि लोग नहीं आए, ये नहीं हुआ, दरखास्त नहीं बना, अब नहीं, अब लोग फिर से पदाधिकारी जाएंगे और लोगों की समस्या का समाधान। तो रांची के पशुपालन निदेशालय में 24 घंटे चलने वाले पहले आदर्श पशु अस्पताल का शुभारंभ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की तरफ से किया गया। यहां पर बीमार पशुओं के इलाज के लिए लेबोरेटरी और एक्सरे रूम से लेकर ऑपरेशन थिएटर समेत तमाम हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जल्द ही ऐसे कई और आदर्श पशु अस्पताल राज्य के दूसरे हिस्सों में भी खोले जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुओं के इलाज की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लेने का ऐलान भी किया। साथ ही उन्होंने वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की। एक नया सोच है और आपने देखा होगा कि आदित्य रंजन जी ने कैसे उसका फॉलोअप भी तैयार किया है। इससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और उसको न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवाई सजेस्ट किया जाएगा, उसमें एक रजिस्टर ये भी है कि कई दिन के बाद, जैसे 5 दिन का दवाई दिया जाता है, तो यहाँ से ही कॉल जाएगा कि आपका जानवर आपने जिसके बारे में हमसे हेल्प मांगा था, उस दवा के लेने के बाद उसकी स्थिति क्या है, फॉलोअप भी सक्सेस स्टोरी को बताएगा। और इसका मॉनिटरिंग सेल आपने देखा होगा कि पीएमयू का भी गठन कर लिया गया है, जो कि यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज के बल पे किया गया है। बाद में हम फैसिलिटी देंगे, अलग से बजट देंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में झारखंड की तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त लग गई हैं। संगठन को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस भी इस वक्त काम कर रही है और इसी बीच सांसद गीता कोड़ा के पार्टी छोड़े जाने की चर्चा बेहद तेज है। दरअसल गीता कोड़ा पार्टी के कई कार्यक्रमों से इस वक्त दूर नजर आ रही हैं, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। मामले में जब मंत्री रामेश्वर उरांव से पूछा गया तो उन्होंने बगैर गीता कोड़ा का नाम लिए हुए ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है और एक लोटा अगर पानी इससे निकल भी जाए तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। बावजूद इसके कांग्रेस आज भी मजबूत है। किसी के जाने से, व्यक्ति के जाने से पार्टी को क्या नुकसान होगा? पार्टी इतनी बड़ी है, समुद्र है। एक लोटा पानी चला गया तो क्या हो गया, एक बाल्टी पानी चला गया तो क्या हुआ, इस भाव से देखिए। और बहुत लोग गए, पार्टी तो है ना। गीता कोड़ा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैंने जानता ही नहीं है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2024 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि हम लोहरदगा के जनता के साथ रहें और 2024 में विधानसभा का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। आगे पार्टी जो चाहेगी, जो जिम्मेदारी देगी, वो वही निर्वहन करेंगे। लड़ना चाहते थे, तैयारी पूरी थी, पूरा घूमते रहते थे, चुनाव लड़ेंगे, खुश भी थे लोग हमसे कि अबरी आपको देंगे, हर हालत में जिताएंगे। नहीं मिला टिकट, घर बैठ गए। अब फिर 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं, पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी जो तय करेगी। मैं अपने जहाँ तक स्वयं की इच्छा है, लोहरदगा में आप लोगों के साथ रहना। तो रांची के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जन सुनवाई की और इस मौके पर कई फरियादियों ने मंत्री से गुहार लगाई। कुछ ग्रामीणों ने मंत्री से आर्थिक मदद भी मांगा और उन्हें यहां से निराश लौटना पड़ा, जबकि एक महिला कांग्रेस नेता ने भाई के ट्रांसफर की फरियाद लगाई, पर उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। मंत्री के सामने 24 आवेदन आए, ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए मामले थे। मंत्री ने हर गुहार के समाधान का निर्देश दिया और इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि दूर दराज में रहने वाले लोग कांग्रेस दफ्तर नहीं आ पाते हैं और इसीलिए फरियादियों की तादाद घटती जा रही है।
ठीक है, खराब के था, मदद के लिए था, मदद नहीं मिला। निराशावादी जा रहे हैं अपने। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री बोले कुछ नहीं होगा, मदद नहीं होगा। क्या मदद चाहिए था? आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ चाहिए था, कुछ मदद। मुझे मेरे भाई के ट्रांसफर का है, वो खूंटी में पदस्थापित है टीचर के पद पर हाई स्कूल में। तो यह है कि 100 किलोमीटर पड़ जाता है उसका आना जाना। तो घर की स्थिति बहुत ख़राब है, उसकी वाइफ का सडनली देहांत हो चुका है हाल में। 3 छोटे बच्चे हैं, तो चाह रहे थे कि यहीं पर कोई स्कूल में हो जाए नामकुम या सुनना है फिर चिट्ठी लिख देना है, तो सबको चिट्ठी लिख दिए, इंडोर्स कर दिए उसमें, डीसी गिरिडीह के पास, डीसी हजारी के पास, हजारीबाग के पास, जहाँ जहाँ का था वहाँ हम लोग किए और उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारीगण इस पर कार्रवाई करेंगे। देवघर में बदलते मौसम के साथ ही अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद अस्पताल जो है वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह से मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। में डॉक्टरों की कमी आज नहीं हुई है, बल्कि पहले से ही है। और जो हमारे निर्धारित और जो अस्थायी पद के डॉक्टर हैं उनकी कमी है, ये राज्य सरकार भी महसूस कर रही है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते काम बाधित होता है और पब्लिक का भी काम है। आप लोगों से, मीडिया वाले लोगों से, बंधु से हमारा यही अपील है। मौसम में परिवर्तन होते ही देवघर सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग जाती है। इस वक्त हम देवघर सदर अस्पताल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवघर सदर अस्पताल में डॉक्टर की भी कमी है। ओपीडी 3 और 4 जो है बंद है, डॉक्टर की कमी की वजह से बंद है। इस बाबत जब हमने सिविल सर्जन से बात की तो बताया कि न सिर्फ देवघर बल्कि पूरे राज्य में डॉक्टर की कमी चल रही है, कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर सदर अस्पताल में देवघर सिविल सर्जन के द्वारा लिखित दिया गया है जिसमें 5 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति होनी है और डॉक्टर की कमी से जूझ रहा देवघर सदर अस्पताल जल्द ही फिर से डॉक्टर यहां पर पहुंच पाएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। साहिबगंज में अतापुर के केलाबाड़ी तक बन रहे सड़क के निर्माण कार्य को आक्रोशित गांव वालों ने बंद करवा दिया है। दरअसल ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि डीपीआर के अनुरूप निर्माण का कार्य नहीं हो रहा और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पानी का छिड़काव तक यहां नहीं किया जाता। समस्या ये है इस सड़क के लिए कि सड़क का जो काम हो रहा है इसमें पानी का बहुत कमी है। मतलब कि एक दिन में 1 टैंकर 2 टैंकर पानी देता है। पानी का समस्या, जब ठेकेदार से भी बात हुआ तो वो भी एक्सेप्ट किया कि पानी का समस्या है, इस क्षेत्र में पानी का समस्या हो रहा है। लेकिन हम लोग बोले कि कम से कम आप पानी का व्यवस्था कहीं से भी कीजिए। पानी रोड सही से नहीं हो रहा है, पानी छिड़काव नहीं दे रहा है और ग्रामवासी सबको आए हुए हैं यहाँ पर। सड़क का कुल लंबाई क्या है? लगभग 3 किलोमीटर। रांची के कई तालाबों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आने वाले दिनों में छठ त्योहार के मद्देनजर नगर निगम ने तालाबों की सफाई के लिए अभियान चलाया है और इसे लेकर 2,39,000 का आवंटन किया गया। देखिए रांची के अलग अलग तालाबों से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हर साल राजधानी रांची के छठ घाटों की सफाई में निगम की बड़ी भूमिका होती है। हम ये कहें कि जिला प्रशासन की बगैर तत्परता के ये संभव नहीं है। यही वजह है कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं, अगर राजधानी रांची के अलग अलग तालाबों की बात कर लें और इस वक्त जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डोरंडा का बटन तालाब है। चारों तरफ आपको पूरे तालाब में पानी कम, मतलब पानी को अगर आप देखना चाहें तो इस कमल फूल के पौधे के नीचे पानी दिखेगा। ज्यादातर हिस्से में कमल फूल का ये पूरा पौधा पूरे तालाब के हिस्से में फैला हुआ है। अब तक इसकी सफाई नहीं हो सकी है। बहुत सारे ऐसे घाटों पर अगर आप नजर फेरेंगे तो कहीं शराब की बोतलें आपको दिखेंगी, कहीं आपको बियर की बोतलें दिख जाएंगी और न सिर्फ घाट पर बल्कि आपको तालाब के अलग अलग अगर किनारे में अगर आप जाएं तो इस तरह के गंदगी आपको देखने को मिल जाए, जहां सिर्फ और सिर्फ अगर आपको घास मिले, अगर
तालाब के एक हिस्से में गंदगी के अंबार मिल जाएं। रांची में सबसे ज्यादा छठ व्रती बड़ा तालाब में आते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हैं, अगर उन तस्वीरों को देखें और खासकर अगर गंदगी की बात कर लें या फिर गाद की बात कर लें, पिछले कुछ दिनों से जरूर बड़ा तालाब के इलाके में जो गाद भरे हुए हैं उसकी सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जो किनारे का हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा आपको गंदगी देखने को मिलेगी। कहीं भी अगर आप नजर दौड़ा लें तो आपको सीढ़ी से उतरने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे गंदगी से ही सामना करना पड़ेगा। टाइल्स वगैरह जो टूटा फूटा उसका रिपेयरिंग का काम हो रहा है, और जो जहाँ पे ढलाई फलाई जो है अपना वो ईटा का सोलिंग करके ईटा का ऊपर मसाला देकर ढालना है, बस यही काम है। कितना के काम है? 2,39,000 का। 2,39,000 कितने दिन में हो जाएगा पूरा? मोटा मोटी हफ्ता दिन 10 दिन तो लगेगा। ये कहा जा रहा है कि दीपावली तक अगर हम कहें या उससे थोड़ा आगे तक की अगर हम बात कर लें तो ये घाट जो है पूरी तरह से पहले की तरह दिखने लगेंगे। मतलब घाट को इस तरह से तैयार कर लिया जाएगा कि जब यहाँ व्रतधारी आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो गाद है वो उसी तरह वहीं पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के कुचू में बड़ा छठ तालाब रेलवे साइडिंग से उड़ने वाले कोयले के डस्ट से लगातार प्रदूषित हो रहा है और आने वाले दिनों में छठ का त्योहार है, लेकिन तालाब में हर तरफ आपको गंदगी नजर आएगी। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के कुज्जू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह कुज्जू का बड़ा छठ तालाब है, लेकिन देख सकते हैं तालाब के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। अभी यहाँ पर साफ सफाई शुरू नहीं की गई है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी कुज्जू छठ तालाब के किनारे में पसरी हुई है। अभी तक यहाँ साफ सफाई शुरू नहीं की गई है। बताया गया कि पूरे कुज्जू क्षेत्र के लगभग 20,000 छठ व्रती यहाँ छठ महापर्व के मौके पर जुटते हैं और यहाँ पर छठ मनाने आते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी कुज्जू के बड़ा छठ तालाब के पास है। छठ मनाने यही लोग आते हैं? छठ यहाँ होता है 20,000 आदमी कम से कम। अच्छा, तो ये गंदगी फैला हुआ है पूरा? गंदगी फैला हुआ है, सब इसी में मतलब पूजा पाठ जो होता है इसी में सब बहाता होता भी है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ये दीपावली के बाद यहाँ लोग सब साफ सफाई करते हैं। दीपावली के बाद? हाँ। ये गंदगी जो फैल रहा है इसका कारण क्या है? साइडिंग है, डस्ट आता है। अच्छा, कहना हम यही चाहते हैं कि यहाँ के जितना भी लोग हैं इसको छठ तालाब है और जितना भी छठ व्रती लोग आते हैं मतलब तो अच्छा से उसका देख रेख निवारण करे लोग। ये सब साफ हो जाता है सर, मतलब ये छठ में गंदगी फैली हुई है। गंदगी फैली हुई है, जैसे कि यहाँ पर काम क्रिया होता है बगल में, तो वही कपड़ा लता सब फेंका हुआ है। देखिए कैमरे के माध्यम से पूरा फेंका हुआ है। हाँ, वही कपड़ा लता जो छोड़ता है ना। तो आपने देखा अभी कि किस तरह से कुज्जू का बड़ा छठ तालाब जो है किस तरह से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। फिलहाल यहाँ पर साफ सफाई शुरू नहीं किया गया है और छठ महापर्व बिल्कुल पास है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि छठ घाट की साफ सफाई तत्काल शुरू किया जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लापरवाह अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। रांची में उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनके पास शिकायतों का एक लंबा अंबार लग जाता है, वो उस पर कार्रवाई करें और न किए जाने की स्थिति में जो अफसर हैं उनके ऊपर जरूर कार्रवाई हो जाएगी। कई बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूं तो मैं जितने दरखास्त लेके आता हूं, अगर एक एक दरखास्त लेकर के मैं विभाग में बैठा तो कितने नपे जाएंगे पता नहीं, लेकिन मैं उस स्थिति पे जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था काम करे, जिसकी भी जिम्मेवारी उनको मिले, क्योंकि उसी चीज के लिए हम सब लोग इन जगहों पर बैठे हैं। सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और मेले में झारखंड सहित उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस बार इस मेले में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रामरेखा मेला में पुलिस के साथ जैप और सिट के भी जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। साथ ही पूरे मेले की अगर बात करें तो निगहबानी ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी। देखिए, राम रेखा धाम तो अपने में स्वतः सिद्ध धाम है। महात्मा
अग्निजीवा स्वामी का आश्रम है। जो अग्निजीवा स्वामी जो है अगस्त जी का नाम सभी लोग जानते हैं, उन्हीं के गुरु भाई थे। उन्हीं के तपस्थली है ये गुफा जो है, इसी में रह करके वो तपस्या किए। देखिए, निश्चित रूप से सिमडेगा के लिए एक बड़ा त्यौहार की तरह का वह मेला है। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से भी लोग इसमें आते हैं और काफ़ी भीड़ भी रहती है। देखिए, उसमें कई तरह की चीज़ें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने देखी है। सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था है, उसको हम लोग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।